अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अगर हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो इकाइनोडर्मेटा का मतलब ही है वो एनिमल्स जिनके पास स्पाइनी बॉडी होती है। इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या है? स्पाइनी बॉडी एनिमल्स। और इनके पास स्पाइनी बॉडी एनिमल्स क्यों होते हैं? इनके पास होता है एंडोस्केलेटन जो होता है वो बना हुआ होता है कैल्सेरस ऑसिकल्स का। कैल्सेरस ऑसिकल्स का बना हुआ होता है इनमें एंडोस्केलेटन। इसीलिए इन्हें कहते हैं हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि ये स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स होते हैं और इनमें जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैल्सेरस ऑसिकल्स का बना हुआ होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो ऊपर पॉइंट मैंने लिखे हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो होती है ऑर्गन सिस्टम। यानी कि इनमें क्या होता है, सेल से टिश्यू बने हुए होते हैं, टिश्यू से फिर बनते हैं ऑर्गन्स और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स में मौजूद होते हैं। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो इनमें सिमेट्री किस किस्म की होती है? सिमेट्री होती है दो किस्म की। बायलेटरल सिमेट्री होती है लार्वल स्टेज में, मतलब इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो होता है इनडायरेक्ट, वो डायरेक्ट नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। सिमेट्री होती है इनमें कौन सी सिमेट्री होती है? जब लार्वल स्टेज में होती है बायलेटरल सिमेट्री होती है, और जब ये बड़े हो जाते हैं तो सिमेट्री क्या होती है इनमें? रेडियल सिमेट्री। अगर हम बात करें रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री में क्या फ़र्क है, जो बायलेटरल सिमेट्री होती है उनमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बस एक एक्सिस हम ले सकते हैं, इमेजरी एक्सिस, जिसमें से हम बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं एनिमल को, और जो दो पार्ट्स बनते हैं वो क्या होते हैं? मिरर इमेजेस। वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। और रेडियल सिमेट्री की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें हम एक से ज़्यादा एक्सिस के ज़रिए एक ऑर्गेनिज्म को कट कर सकते हैं, और जो भी पार्ट्स बनेंगे, जो दो हिस्से हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? मिरर इमेजेस। जिस तरह हम अगर बात करेंगे किसकी, स्टारफिश की, इसमें जो अडल्ट स्टेज होता है वो रेडियल सिमेट्री होती है उसमें। मतलब हम एक से ज़्यादा तरीके से कट कर सकते हैं, और जब भी हम कट करेंगे इसे एक से ज़्यादा तरीके में, जो यहाँ पे मिरर इमेज होगी वो मिरर इमेज बन जाएगी जब भी हम इसे काट करेंगे। ठीक है, इतना समझ आया ना? अगर हम सीलोम की बात करें तो इसमें सीलोम मौजूद होता है। सीलोम किसे कहते हैं हम? बॉडी कैविटी। इनमें ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद होती है। मतलब ये क्या है फिर? सीलोमेट्स उन्हें कहते हैं हम जिनके पास क्या होता है? सीलोम मौजूद होता है। सो ये एनिमल्स भी क्या है? इकाइनोडर्मेटा क्या है? ये सीलोमेट्स है। ठीक, सेगमेंटेशन इनमें नहीं होती है। जिस तरह हमने सेगमेंटेशन की में पढ़ी, हमने सेगमेंटेशन पढ़ी एनालिटिक्स में, उनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन थी, बॉडी डिवाइड होती थी डिफरेंट सेगमेंट्स में। इनमें सेगमेंट्स मौजूद नहीं होते। ठीक है। डाइजेस्ट सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है। डाइजेस्ट सिस्टम क्या होता है इनमें? DS स्टैंड्स फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट इज कंप्लीट। C stands for complete. What does complete digestive system mean? Digestive system which have both openings, mouth and anus. Means it have both openings, mouth and anus. इसके पास दोनों ओपनिंग होती है, माउथ भी होता है और एनस भी होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? इन्हें स्टमक भी होता है, इंटेस्टाइन्स भी होते हैं, और बाकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी इकाइनोडर्मेटा में मौजूद होते हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, वो भी इनमें मौजूद होता है, वो भी प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, और किस किस्म का होता है? ओपन। और याद रखना इनमें हार्ट मौजूद नहीं होता है, हार्ट इज एब्सेंट। इनमें हार्ट मौजूद नहीं होता। GL स्टैंड्स फॉर योर जर्मिनल लेयर्स। दीज एनिमल्स हैव 3 जर्मिनल लेयर्स। मतलब ये ट्रिप्लोब्लास्ट है। इन एनिमल्स पे कितने जर्मिनल लेयर्स होते हैं? 3। और जर्मिनल लेयर्स कहाँ मौजूद होते हैं? जब एम्ब्रियो स्टेज एक एनिमल का होता है, उसी वक्त क्या होता है? डिफरेंट लेयर्स होते हैं एम्ब्रियो के, जिसे हम क्या कहते हैं? जर्मिनल लेयर्स। और कुछ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 2 होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्ट। और कुछ में 3 होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्ट। डिस्टिंक्टिव फीचर, स्पेशल फीचर क्या होता है इनमें? इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। खास किस्म का एक फीचर है इनमें, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनमें
मौजूद होता है, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, मैंने कहा इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस लिए मौजूद होता है? वो बहुत सारी कामों में मदद करता है इन्हें, जैसे कि विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। लोकोमोशन किसे कहते हैं? चलने को, मूवमेंट करने में मदद करता है कौन? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और फूड कैप्चर करने में भी मदद करता है। फूड कैप्चर करने में भी मदद करता है कौन? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक। फूड कैप्चर करने में वाटर वेस्कुलर सिस्टम मदद करता है। रेस्पिरेशन में मदद करता है, और किस में? शाबाश। और वेस्ट मटेरियल्स बॉडी में बाहर निकालने के लिए भी कौन इन्हें काम मदद करता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अगर हम हैबिटेट की बात करें, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं मैरीन वाटर में और सी वाटर में और ओशंस में मौजूद होते हैं। अगर हम मैरीन इकोसिस्टम की बात करें तो सबसे बड़ा फाइलम अगर हम कहेंगे कौन है, सबसे बड़ा फाइलम मैरीन इकोसिस्टम में कौन होता है? फाइलम इकानोडर्मेटा। ओवरऑल अगर हम बात करें कौन सा फाइलम होता है सबसे बड़ा, लार्जेस्ट? आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है, आर्थ्रोपोडा। और मैरीन इकोसिस्टम की बात करें जो सिर्फ मैरीन इकोसिस्टम में मौजूद है, उनमें सबसे बड़ा कौन है? इकानोडर्मेटा, ठीक है। और क्या कहा था मैंने? डेवलपमेंट और इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कौन सी किस्म की होती है? इनमें रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल टाइप। दे रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअल मीन्स, यानी कि इनमें गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, डायोसिस है, मतलब मेल अलग है, फीमेल अलग है। मेल और फीमेल इनमें एक ही नहीं होता है, अलग अलग होते हैं। डायोसिस सेक्सेस आर सेपरेट। इनमें सेक्सेस जो होती है सेपरेट होते हैं। और फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन में कौन? एक्सटर्नल। मतलब जो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? वो वाटर में मिलते हैं, बॉडी में नहीं मिलते, ठीक है। और डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कौन सा टाइप होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल होती है, और डेवलपमेंट जो होता है वो कौन सा टाइप होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, और समझ। फिर वो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, मतलब इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता है। उसके लिए कौन मदद करता है इन्हें? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें अलग मौजूद नहीं होता, ठीक है। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो कौन कौन है इसमें एग्जांपल्स? Examples: Astrias, starfish, Aphura, brittle star, और Echinus or sea urchin, Antedon, sea lily, Cucumeria, sea cucumber. स्टारफिश को स्टारफिश क्यों कहते हैं? क्योंकि शेप जो होती है वो किससे मिलती है? स्टार से। क्यूकम्बर अगर आप देखोगे तो वो प्लांट लगता है। कौन सा प्लांट? वो क्यूकम्बर लगता है।
ठीक है। इकाइनस एंटीडॉन जो लगता है वो लगता है लिली की तरह, वो भी प्लांट लगता है और दिखने में वो प्लांट जैसा होता है लेकिन प्लांट नहीं होता है। कॉमन नेम है इसका सी लिली और बायोलॉजिकल नेम एस्टेरस ओफ्यूरा इकाइनस एंटीडॉन एंड क्यूक्यूमेरिया। और इसके लिए एक ट्रिक है याद करने के लिए। कौन सी ट्रिक ज़रा बोलो। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक अंधविश्वास क्यों? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक अंधविश्वास क्यों? Here Australia stands for Asturias, ऊपर ओफ्यूरा। एक किसके लिए स्टैंड होता है यहाँ पे? इकाइनस अंधविश्वास, एंटीडॉन और क्योंकि मेरे के लिए स्टैंड होता है क्यों। ठीक है, आज के लिए इतना ही।